Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Bhavna Best, pupil teacher of Inspiration College. Presented my topic Indira Gandhi National Open University IGNOU. Let us start from its origin. IGNOU का उद्गम शिक्षा मंत्रालय ने सन 1970 में मुक्त विश्वविद्यालय प्रकरण पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया था। इसमें इस प्रकार के विभिन्न पक्षों पर विचार विमर्श हुआ और भारत में इनको आरंभ करने पर विचार किया गया। इसकी अध्यक्षता VKRV राव ने की थी, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि मुक्त विश्वविद्यालय में आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करके एक नवीन विश्वविद्यालय प्रणाली का प्रारंभ किया जाना चाहिए। यह कार्यकारिणी सभा ने, जिसने 1975 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, विश्वविद्यालय की प्रकृति, संगठन और वित्तीय मामलों में बहुत से सुझाव दिए। सन 1976 में एक बिल राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पास किया गया था, परंतु कुछ अस्पष्ट कारणों के बाद में इसके विषय में कोई और जानकारी नहीं मिली। तत्पश्चात देश की शिक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सन 1982 में एक समिति माधुरी शाह की अध्यक्षता में केंद्रीय विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली की जांच हेतु गठित की गई। उसने सिफारिश की कि राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए बिना किसी विलंब के प्रयोगात्मक कदम उठाए जाएं। सन 1984 में यह विचार दोबारा से उठाया गया। इसको आगे बढ़ाते हुए शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों की एक समिति बैठाई गई। इस समिति ने एक ड्राफ्ट बिल बनाने के अतिरिक्त अपनी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी प्रस्तुत की, जिसमें मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के विभिन्न पहलुओं जैसे इसके उद्देश्य, इसके पाठ्यक्रम, अध्यापकों की नियुक्ति, शिक्षा प्रणाली, प्रसारण माध्यमों से संबंधित वित्तीय अनुमान आदि के विषय में अपनी संस्तुति दी। संसद में तुरंत एक बिल प्रस्तुत किया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का बिल दोनों सदनों द्वारा अगस्त 1985 में पारित किया गया और 20 सितंबर 1985 को यह विश्वविद्यालय स्थापित हो गया। इस प्रकार मुक्त विश्वविद्यालय का विचार, जो 1970 में प्रारंभ हुआ था, सन 1985 में वास्तविक रूप बन पाया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जनवरी सन 1989 में के अपने राष्ट्र के नाम प्रथम संदेश में नीति निर्धारण के रूप में इसका उल्लेख किया है। इग्नू के उद्देश्य। इस विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हुई। पहला, जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को उच्च व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराना। दूसरा, अभावग्रस्त व्यक्तियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष शिक्षा का प्रबंध करना। तीसरा, सभी पाठ्यक्रमों को व्यक्तियों व संस्थाओं को देश के विकास से संबंधित करना। चौथा, नवीन विचारों को दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से तथा आधुनिक संचार व्यवस्था का शिक्षा में प्रयोग करते हुए समाहित करना। पांचवा, प्रौढ़ शिक्षा के विकास को जारी रखना ताकि वे बदलती हुई विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को तैयार कर सकें। ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में स्नातकोत्तर अध्ययन तथा खोज के अवसर उपलब्ध कराना। इग्नू का संगठनात्मक प्रारूप। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का संगठनात्मक रूप निम्न प्रकार का होता है। पहला, कार्यकारिणी परिषद। दूसरा, शैक्षिक परिषद। तीसरा, योजना परिषद। चौथा, वित्त समिति। पांचवा, मान्यता विभाग। प्रबंधकीय परिषद। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की प्रशासकीय सभा प्रबंधकीय परिषद के समान होती है। प्रबंधकीय परिषद शासकीय कार्यकारिणी है और विश्वविद्यालय के संगठन और कार्यों में निर्णायक है। शैक्षिक परिषद विश्वविद्यालय की शैक्षिक योजनाओं को बनाती है और उसे निर्देशित करती है। यह विश्वविद्यालय की संपूर्ण शैक्षिक योजनाओं का पर्यवेक्षण करती है। योजना परिषद का मुख्य कार्य विश्वविद्यालय के विकास हेतु उचित योजनाएं बनाना है। वित्त समिति का कार्य
वित्तीय मामलों को देखना है। मान्यता संबंधी परिषद विश्वविद्यालय को मान्यता देने का कार्य करती है। भारत के राष्ट्रपति विश्वविद्यालय के विजिटर होते हैं। विश्वविद्यालय के दूसरे अधिकारियों में कुलपति, उपकुलपति, निदेशक, कुलसचिव, वित्त अधिकारी होते हैं। इसके शैक्षिक कार्यक्रम अथवा अध्ययन विषय। मुक्त विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करते हैं तथा एक नए और लचीले शैक्षिक कार्यक्रम को बढ़ावा देते हैं। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई है। यह विभिन्न कार्यक्रमों को प्रदान करता है। पहला, दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन कार्यक्रम सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में। सतत शिक्षा, शिक्षा का विस्तार, शोध के लिए अवसर प्रदान करना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षण विषय। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय में निम्नलिखित विषयों को रखा गया है। पहला, स्कूल्स ऑफ ह्यूमैनिटीज़। इसके अंतर्गत अंग्रेजी के कुल 64 क्रेडिट होते हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी में भी कुल 60 क्रेडिट होते हैं। विभिन्न भाषाओं में असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एवं उर्दू के 44 क्रेडिट होते हैं। दूसरा, स्कूल्स ऑफ सोशल साइंस। राजनीति शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, समाजशास्त्र, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के 220 क्रेडिट होते हैं। सभी विषय डिग्री अथवा इलेक्टिव स्तर के होते हैं। तीसरा है स्कूल ऑफ साइंस। इसके अंतर्गत गणित के 40 क्रेडिट, भौतिकी के 24, रासायनिक शास्त्र के 24 तथा जीव विज्ञान के 32 क्रेडिट होते हैं। सभी विषय डिग्री एवं इलेक्ट्रिक स्तर के हैं। चौथा, स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन। इसमें ग्रामोत्थान के 32, स्त्री शिक्षा के 24 क्रेडिट होते हैं। कुछ सर्टिफिकेट स्तर के विषय भी हैं। पांचवा, स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसमें कुछ विषय डाटा प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन ऑफिस एंड मॉडर्न ऑफिस के 30 क्रेडिट हैं। सिक्स्थ, स्कूल ऑफ एजुकेशन। इसके अंतर्गत कॉमर्स के 30 क्रेडिट, उच्च शिक्षा के 24, शिक्षक शिक्षा के 16 क्रेडिट होते हैं तथा डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट स्तर के विषय हैं। एंड सेवंथ, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। इसके अंतर्गत कॉमर्स के 60 क्रेडिट तथा मैनेजमेंट के 156 क्रेडिट होते हैं। मैनेजमेंट के विभिन्न विषयों में डिप्लोमा, डिग्री एवं पोस्ट ग्रेजुएशन भी दी जाती है। इग्नू की प्रवेश प्रक्रिया। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए किसी भी प्रारंभिक शिक्षा का होना आवश्यक योग्यता में नहीं आता। प्रवेश का यह नया रूप असंख्य लोगों की सहायता करता है जो किसी कारणवश दूसरे विश्वविद्यालयों की आवश्यक शर्तों के कारण डिग्री व डिप्लोमा प्राप्त नहीं कर पाते। मुक्त विश्वविद्यालय का उद्देश्य अधिक से अधिक व्यक्तियों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र। मुख्य अध्ययन केंद्र निम्नलिखित हैं। दक्षिण में हैदराबाद, त्रिवेंद्रम, बेंगलुरु, मद्रास मुख्य अध्ययन केंद्र है। इसमें हैदराबाद से जुड़े हुए तिरुपति तथा विजयवाड़ा के केंद्र हैं तथा मद्रास से जुड़ा हुआ कोयम्बटूर का केंद्र है। पूर्व में गुवाहाटी, कोलकाता, भुवनेश्वर, कटक के मुख्य प्रशिक्षण केंद्र हैं तथा गुवाहाटी से जुड़े हुए इम्फाल तथा शिला के केंद्र हैं। पश्चिम में अहमदाबाद का मुख्य केंद्र तथा उससे जुड़ा हुआ वडोदरा का केंद्र है। मुंबई का मुख्य केंद्र तथा जुड़ा हुआ मारगोवा एवं पुणे का केंद्र है। उत्तर में श्रीनगर, जम्मूतवी, चंडीगढ़, शिवाजी कॉलेज दिल्ली, विश्व युवक केंद्र नई दिल्ली तथा श्री वेंकटेश्वर कॉलेज नई दिल्ली के मुख्य केंद्र हैं तथा शिमला, कुरुक्षेत्र, जयपुर, देहरादून से जुड़े हुए उपकेंद्र हैं। केंद्र में पटना, भोपाल, जबलपुर, वाराणसी के मुख्य केंद्र एवं ग्वालियर, दुर्ग, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, बरेली उपकेंद्र हैं। अनुदेशन विधियाँ।
इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक अलग प्रकार के अनुदेशन विधियों को प्रयुक्त करता है। यह विश्वविद्यालय आधुनिकतम संचार तकनीकी का उपयोग करते हैं तथा दूरवर्ती शिक्षा प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों को हर संभव विकासात्मक शिक्षा प्रदान करते हैं। यह विश्वविद्यालय बहुआयामी होते हैं। यह मुद्रण पुस्तकें, रेडियो और दूरदर्शन, संचार माध्यम, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री तथा अध्यापन तथा गृह प्रयोगात्मक सामग्री का प्रयोग करती है। पाठ्य सामग्री की रचना। इग्नू की जो पाठ्य सामग्री है उसे सर्वप्रथम एक कार्यक्रम को नामांकित किया जाता है, फिर उसकी रचना दूसरे विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों की सहायता से की जाती है। एक बार कार्यक्रम की अनुमति के बाद एक विशेष दल की नियुक्ति की जाती है, जिसमें एक लेखक और एक ऑडिटर होता है, जिसका कार्य समन्वय करना है। विषय वस्तु पारंपरिक विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों के दल के द्वारा तैयार किया जाता है। उसकी सहायता के लिए शिक्षा तकनीकी के विशेषज्ञ होते हैं, जो दूरवर्ती शिक्षा विभाग से चुने जाते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री का पैकेज भी उन्हीं के द्वारा निश्चित किया जाता है। कर्मचारी वर्ग। विश्वविद्यालय में 3 प्रकार के व्यक्ति कार्यरत हैं: शैक्षिक कार्य हेतु, तकनीकी कार्य हेतु और गैर शैक्षिक कार्य हेतु। उनकी नियुक्ति के लिए शैक्षिक अर्हता और वेतननामा दूसरे विश्वविद्यालयों की तरह होता है। जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भारतीय सेवा आयोग के आधार पर की जाती है, और जो अंशकालिक कर्मचारी होते हैं उनको पारंपरिक विश्वविद्यालयों से लिया जाता है, जो विश्वविद्यालय की विभिन्न प्रकार से सहायता करता है, जैसे परामर्शदाता, समन्वयक, लेखक, ऑडिटर आदि। व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम। अध्यापन की पारंपरिक विधि में छात्रों को पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, लेकिन दूरवर्ती शिक्षा के संपूर्ण विषय को मुद्रित अथवा मुद्रित माध्यम के द्वारा समाप्त कराया जाता है। उनकी सभी समस्याएं, प्रश्न और कठिनाइयां इस माध्यम के द्वारा पूरी तरह से दूर नहीं की जा सकती, इसलिए लघु अवधि वाले संपर्क कार्यक्रम आवश्यक होते हैं। संपर्क कार्यक्रम द्वारा भी संपूर्ण विषय वस्तु का शिक्षण करना संभव नहीं है, इसलिए विषय वस्तु में पाठ छोटे रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं और मुख्य बिंदुओं की व्याख्या की जाती है। इस प्रकार विद्यार्थियों को पाठ्य वस्तु का संपूर्ण बाह्य स्वरूप मिल जाता है, जिसकी सहायता से वह स्वयं उसे तैयार कर सकता है। इसके उद्देश्य क्या हैं? किसी शैक्षिक संस्थान में संपर्क कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित होते हैं, जैसे विद्यार्थियों को विज्ञान का ज्ञान कराना और उसके महत्व को समझाना, उस विषय की सूक्ष्म रूप में जानकारी देना, विषय के पाठ्यवस्तु का विकास करना, विषय के मूल तत्वों और उसके मुख्य पाठ्यवस्तु की कठिनाइयों को दूर करना, विद्यार्थियों को पाठ्यवस्तु और उनके उत्तरों के विषय में ज्ञान देना, उन्हें स्वाध्याय के लिए प्रोत्साहित करना, उनकी कठिनाइयों को समझने और सुझाव देने के समुचित अवसर प्रदान करना, विद्यार्थियों का विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना और उनकी रुचि बढ़ाना। मान्यता प्रदान करने में इग्नू की भूमिका। मान्यता प्रदान करना भी इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय का एक कार्य है। बहुत से पारंपरिक विश्वविद्यालयों की तरह इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की मान्यता दे सकती है। यह किसी भी शैक्षिक संस्थान को उच्च शिक्षा में उपाधि प्रदान करने के लिए और अनुदान प्रदान करने के लिए मान्यता दे सकती है। इस प्रकार इग्नू केवल मुक्त विश्वविद्यालय की तरह कार्य नहीं करती, बल्कि वह दूरवर्ती शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व भी प्रदान करती है। निष्कर्ष: इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय का उद्देश्य पारंपरिक शिक्षा नीति को बदलना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य शिक्षा साधनों को और बढ़ाना तथा आधुनिक शिक्षा तकनीकी का प्रयोग करके शिक्षा प्रदान करना है। इसका कार्य शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना है,
यह दूरवर्ती शिक्षा में दूरसंचार तकनीकी का उपयोग करके उच्च कोटि के शिक्षण की व्यवस्था उन लोगों के लिए करती है जिनको इसकी आवश्यकता है। इसकी स्थापना के साथ ही यह भी आशा की गई कि यह विश्वविद्यालय एक नेतृत्व का कार्य करेगा। दूरवर्ती शिक्षा को सुदृढ़ करने में यह भी आशा की गई कि यह विश्वविद्यालय एक उच्च कोटि की नवीन शिक्षा नीति की आधारशिला रखेगा। इस मुक्त विश्वविद्यालय के पास अधिक अवसर हैं तथा उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को समीप लाएगा। धन्यवाद।